सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में पुरुषोत्तम दाधीच की गिरफ्तारी के बाद कुछ उम्मीदें बंधेगी या फिर ढाक के तीन पात होंगे। आज चर्चा करेंगे हनुमान बेनीवाल के आरोपों में कितनी ताकत है। चर्चा इस बात पर भी करेंगे क्या राजस्थान कांग्रेस पूरी तरह से डरी हुई है कि बाकी के 3.5 साल में आधी पूर्व कैबिनेट गहलोत सरकार की जेल में हो सकती है। बात इस पर भी करेंगे कि भजनलाल शर्मा कहां सुबह से शाम तक मीटिंग खेल रहे हैं और क्या पश्चिमी राजस्थान की राजनीति में ये जासूस कांड बड़ा खेल करने वाला है। शुरुआत कर लेते हैं सब इंस्पेक्टर परीक्षा से, क्योंकि सब इंस्पेक्टर परीक्षा में जांच में या कोर्ट में कह लीजिए, कल बेहद बुरी खबर आई थी कि रामू राम रायका की बेटी की जमानत सुप्रीम कोर्ट से हो गई। आप सोच रहे होंगे क्यों हो गई, तो पता चला कि एसओजी के वकील वहां पहुंचे ही नहीं, या फिर एसओजी ने क्या ठीक से पैरवी ही नहीं की, या फिर एसओजी के ऊपर जो हनुमान बेनीवाल आरोप लगा रहे हैं क्या उसमें सत्यता है। उससे पहले चर्चा कर लेते हैं कि अभी अच्छी खबर आई है कि किशनगढ़ से पुरुषोत्तम दाधीच को सब इंस्पेक्टर परीक्षा के पेपर लीक के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। AA लाफार्ड विभाग का ये सरकारी कर्मचारी रामू राम रायका से सभी 6 पेपर सब इंस्पेक्टर परीक्षा के 15 दिन पहले लेकर चला गया था और अपने प्रेमिकाओं को भी पढ़ाया था। क्या उन प्रेमिकाओं ने कुछ गंभीर आरोप किन्हीं लोगों पर लगाए हैं, पता नहीं, मगर कहा जा रहा है कि पुरुषोत्तम दाधीच की गिरफ्तारी से कई लोगों के चेहरे से नकाब हट सकता है और एसओजी के मुखिया वीके सिंह का मानना है कि ये गिरफ्तारी सब इंस्पेक्टर परीक्षा जांच में बेहद महत्वपूर्ण है। मगर गिरफ्तारी का क्या मतलब है जब सुप्रीम कोर्ट में एसओजी महत्वपूर्ण आरोपी को बचा नहीं पा रही है। क्या हनुमान बेनीवाल जो आरोप लगा रहे हैं उन आरोपों में सच्चाई है? क्या एसओजी में कोई पीछे का कमरा है जहां पर कोई लेन देन का खेल भी चल रहा है, सेटिंग गेटिंग का खेल भी चल रहा है? क्या जांच अधिकारी एक पूरे रैकेट से जुड़े हुए हैं? पता नहीं, हम कह नहीं सकते, मगर कहा जा रहा है कि हनुमान बेनीवाल बेहद गंभीर आरोप लगा रहे हैं और उन गंभीर आरोपों पर चर्चा होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। क्योंकि जब ये कहा जा रहा है कि सब इंस्पेक्टर परीक्षा में आधे से ज्यादा फर्जी हो सकते हैं पास होने वाले, तो फिर 50-51 पर यह जांच क्यों अटकी है? क्या बड़ी संख्या में लोगों को बचाने का खेल खेला गया है और अब भी क्या जमानत का खेल खेला जाएगा बचाने का? एक तरफ पकड़ लो, दूसरी तरफ छोड़ दो, छोड़ने के अगले दिन पकड़ लो, लोग खुश होते रहे पकड़ने में, अगले दिन छोड़ दो। पता नहीं क्या खेल चल रहा है, मगर जो भी ये खेल चल रहा है बहुत बुरा खेल चल रहा है। इसकी जांच की परिपाटी को बदलनी होगी और सब इंस्पेक्टर परीक्षा के जांच कर रहे अधिकारियों से ये महत्वपूर्ण समय है कि जांच को लेकर दूसरे को दी जाए। पर ये सब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को करना है, क्योंकि एसओजी उन्हीं के अंदर आता है। वीके सिंह के शानदार अधिकारी हैं, मगर जो जांच अधिकारी रहता है उस पर जरूरत से ज्यादा वो भरोसा करते रहते हैं। खैर, हनुमान बेनीवाल का धरना जारी है और वो कह रहे हैं कि जो रैली मैंने जयपुर में की थी उससे बड़ी रैली करने की तैयारी कर रहा हूं और इस बार जब रैली करूंगा तो फिर जयपुर में सरकार के सामने हाहाकार होगा और फैसला लेना ही होगा। अच्छी बात है, कोई तो है सड़क पर, कोई तो ललकार रहा है, मगर अब सब कुछ
कोर्ट के पाले में है, सरकार क्या गेंद फेंकती है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उम्मीदें कोर्ट से है। उधर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा नकली खाद के फैक्ट्रियों का खुलासा करने के बाद सब स्टैंडर्ड बीज को लेकर खुलासा कर रहे हैं। इससे पहले सब स्टैंडर्ड पेस्टिसाइड का भी खुलासा किया था। तो कृषि विभाग में लगातार हलचल बनाए हुए हैं, मचाए हुए हैं। इसीलिए मैं कहता था कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को मंत्रिमंडल में होना चाहिए। मौका जनता ने दिया है तो इसमें भगवान का भी आशीर्वाद होगा कि आप इस सिस्टम में रहिए और सिस्टम के अंदर रखकर इस सिस्टम को साफ कीजिए। किसान देवता आपको दिल से आशीर्वाद देंगे। पर दूसरी तरफ ये देखिए, अब तो सब इंस्पेक्टर परीक्षा रद्द करने की मांग केदारनाथ के दरबार में जा चुकी है। एक परीक्षार्थी है जो वहां पर एप्लीकेशन लगा कर आया है। जब सरकार उठ जाए तो भगवान से ही तो उम्मीद करते हैं। उधर आज कांग्रेस के सभी बड़े नेता एंटी करप्शन ब्यूरो के दफ्तर में पहुंचे, और एंटी करप्शन ब्यूरो के दफ्तर में इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि महेश जोशी की गिरफ्तारी हो चुकी है, प्रताप सिंह खाचरियावास के यहां सर्च हो चुका है, और अब उदयलाल आंजना के बारे में कहा जा रहा है कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने राज्यपाल से इजाजत मांगी है उदयलाल आंजना की गिरफ्तारी के लिए। और साथ में मिड डे मील की भी जांच हो रही है, जो शिक्षा मंत्री के रूप में बार बार मदन दिलावर आरोप लगाते हैं प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर। ये सारे लोग आज गए थे और ये दृश्य है एंटी करप्शन ब्यूरो के दरवाजे का बाहर का। तो क्या वाकई भजनलाल शर्मा पर्दे के पीछे बड़ी तैयारी कर रहे हैं और चुनाव आते आते अशोक गहलोत सरकार का आधा मंत्रिमंडल जेल में हो सकता है? अगर भ्रष्टाचार किए हैं तो होना भी चाहिए। मुझे लग रहा है कि कांग्रेस को जल्दीबाजी नहीं कर रही है क्या? ऐसे समय में जब भरोसा रखना चाहिए कि एक बार फैक्ट्स तो आए, उदयलाल आंजना के कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में क्या क्या हुआ है, क्या क्या गंभीर आरोप हैं, उन आरोपों के बारे में एक बार चर्चा कर लेते, फिर जाते एंटी करप्शन ब्यूरो तो बेहतर होता। मगर क्या ये खौफ का हिस्सा है? पता नहीं। कहा जा रहा है कि मनमाने ढंग से भर्तियां की गई है। भर्तियों में भ्रष्टाचार का तो मसला ही नहीं रहा है कांग्रेस सरकार में। अब देख रहे थे खाद बीज की जो ये फैक्ट्रियां लगी है नकली वाली, सब वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत के स्वर्णकाल की ही हैं। भजनलाल शर्मा और सख्ती से अगर जांच करें तो जनता और खुश होगी। जनता भजनलाल शर्मा से नाराज इसीलिए है कि पेपर लीक से लेकर कांग्रेस के नेताओं के भ्रष्टाचार की जांच जिस तरह से तेजी के साथ होनी चाहिए, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादा किया था, वो नहीं हो पा रही है। मगर भर्तियां खूब निकल रही है, और भर्तियां ऐसी निकल रही है कि पढ़ने वाले अगर पढ़ें तो नौकरियों की उम्मीदें बंधी है। ये अच्छी बात है, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि भजनलाल शर्मा अगर नौकरियों पर काम करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी निकालते हैं, थर्ड ग्रेड टीचर जिनका अगर प्रमोशन हो जाता है तो बड़ी संख्या में भर्तियां वहां भी निकलती है, और प्रमोशन हो जाएगा तो ट्रांसफर भी हो जाएगा। ऐसे में एक बड़ी समस्या का हल निकल जाएगा। मगर इस सब में जाएगा, होगा, फ्यूचर टेंस के शब्द लगे हुए हैं, ये वर्तमान में होना चाहिए। 1.5 साल निकल गए, बाकी के 1.5 साल यूं ही निकल जाएंगे, और फिर आखिरी के 2 साल में कुछ होता नहीं है। मुख्यमंत्री को यह समझना चाहिए, और शायद वो समझ भी रहे हैं। इसीलिए लगातार बजट को लेकर मीटिंग कर रहे हैं। अब इन मीटिंगों में क्या निकलता है, क्योंकि हमने बहुत सारे मुख्यमंत्रियों की मीटिंग देखी है। भजनलाल शर्मा को अब
जो भी काम कर रहे हैं वो जमीन पर दिखनी चाहिए। पानी उनका सबसे बड़ा मुद्दा था सरकार बनते ही, और 1.5 साल में क्या क्या हुआ है पानी को लेकर रोज एक मीटिंग होनी चाहिए। राजस्थान में सबसे ज्यादा समस्या पानी की है। अगर पानी की समस्या खत्म हो जाती है तो सारी समस्या खत्म हो जाएगी। और बिजली की, पानी और बिजली के बाद रोजगार है, बाकी कुछ है नहीं। बाकी पर्यटन है और फिर राजस्थानियों का जज्बा है